तो हम लोग मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़े थे, ठीक है। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स जो होता है दो टाइप का, कंपाउंड का मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स, है ना। तो वो हम लोग पढ़े हैं। फिर हम लोग जो है उनके बेसिस पे थोड़ा सा और उसको जान लेते हैं कि कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, फॉर्म करता है। तो जैसे एग्जांपल की हम बात करें, आपको इससे पहले हम बता चुके हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ये होता था, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या था, जैसे दो अलग अलग मतलब एटम एलिमेंट होता था, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में NaCl हो गया, उसके बाद MgCl2 हो गया, ठीक है, AlCl3 हो गया। ये सब अलग अलग मॉलिक्यूल्स है ना, ये सब जो है अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स का। जैसे CaCO3 हो गया, तो ये सब देखिए, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तीन तीन एटम्स मिले हुए है ना। तो उसके बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, इसमें क्या था, ये था मेरे पास जस्ट लाइक व्हाट, ऑक्सीजन हो गया, ओजोन हो गया, क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इस टाइप से ये बनाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें इसका, तो दो ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होता है, ठीक है। अभी आगे देखिए, इसको डिटेल में समझेंगे हम, ये कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे बनाता है, ठीक है, फॉर्मेशन, कैसे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, कैसे ये आपस में स्टेबल होता है। उसके बाद क्लोरीन हो गया, इस टाइप से हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया, ठीक है, एक ऑक्सीजन हो गया। उसके बाद ये हो गया आपको क्लोरीन, और ये आपको हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सब जो चीज है ना, हम इसको बारीकी से एक बार देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको एक एक करके। एग्जाम्पल के तौर पे अब देखिए हम, ठीक है। अच्छा, एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करें तो एल्युमिनियम का अलग होगा, दो क्लोरीन आपस में से मिलेगा, है ना। तो ये हो गया आपको कंपाउंड, सॉरी तीन क्लोरीन है, तो ये हो गया आपको क्लोरीन। ये एल्युमिनियम है और ये क्लोरीन है ना, छोटा छोटा क्लोरीन है। तो एल्युमिनियम और क्लोरीन के साथ एक्चुअली जो मतलब क्या कहते हैं, एल्युमिनियम ये हो गया, क्लोरीन ये हो गया, ठीक है। तो एल्युमिनियम का साइज थोड़ा बड़ा होता है, क्लोरीन का छोटा होता है, तो वो अलग बात है। आपको साइज के बारे में आप 10th में पढ़ेंगे, इसके बारे में साइज कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा, ठीक है, उसका अलग बात है। लेकिन लेकिन बेसिकली जस्ट हम अभी पढ़ सकते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड ऐसा एग्जिस्ट करता है, मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इस टाइप से हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब एटॉमिसिटी, ठीक है। अब देखिए हम एक्चुअली पढ़ने वाले एटॉमिसिटी क्या होता है, ठीक है, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी को देखिए, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, एटॉमिसिटी क्या होता है, इसको हम डिटेल में भी समझेंगे। एटॉमिसिटी होता है द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन एटम, मतलब सॉरी वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। और किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है उसको कहा जाता है एटॉमिसिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे, ऑक्सीजन की बात करें, इसमें दो ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिसिटी 2 होगा। जैसे ओजन में 3 होता है, इसका एटॉमिसिटी 3 होगा। फास्फोरस में 3 है तो इसका 3 होगा एटॉमिसिटी। उसी टाइप से हम सल्फर की बात करें तो 8 होता है, इसका एटॉमिसिटी 8 होगा। तो मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन molecule of an element। तो एक एलिमेंट में, है ना, मतलब क्या हुआ कि एक एलिमेंट के, ठीक है, किसी मॉलिक्यूल में कितनी नंबर ऑफ एटम है, कितने एटम्स है, वो इसका एटॉमिसिटी होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का जो एटॉमिसिटी होता है ऑक्सीजन गैस का 2 होता है, ओजोन का जो एटॉमिसिटी होता है वो 3 होता है, फास्फोरस का जो एटॉमिसिटी होता है वो 3 होता है, सल्फर का एटॉमिसिटी 8 होता है, ठीक है। तो हम कुछ आपको बता रहे हैं, एक एक करके ग्रुप में देख लीजिए। जैसे ऑक्सीजन हो गया, जितने भी लगभग गैस होते हैं ना वो लगभग डायटोमिसिटी होते हैं, ठीक है। डायटोमिसिटी मतलब उसका एटॉमिसिटी 2 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नोबेल गैस को छोड़ के, अभी नोबेल गैस के बारे में भी अभी आते हैं हम लोग, है ना। क्लोरीन हो गया, उसके बाद
हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सब जो गैसेस है सारे के एटॉमिसिटी 2 होते हैं, 2 2 2। उसके बाद सल्फर हो गया, ये होता है 8 इसका एटॉमिसिटी। फास्फोरस का 3 होता है, थ्री एटॉमिसिटी होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये सब एग्जिस्ट करता है, ठीक है। था 1 मिनट, तो आप लोग इसको थोड़ा इंप्रूव कर लेंगे। फास्फोरस का एटॉमिसिटी 4 होता है, ठीक है, P4 होता है, ठीक है। ये 1 मिनट आप इसको रिमाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब सही है। तो फास्फोरस का एटॉमिसिटी 4 होता है। अब देखिए एग्जिस्ट कैसे करता है ना, इसकी बात करेंगे। तो ऑक्सीजन जो है आपको, ऑक्सीजन ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो वो आपस में मिलते हैं ना। उसी टाइप से क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऐसे करता है। सल्फर की बात करें तो सल्फर ऐसा होता है कुछ। सल्फर को थोड़ा सा हम ऐसे दिखाता हूं, बड़ा करके थोड़ा सा, कैसे एग्जिस्ट करता है। सल्फर हुआ 8, ठीक है। ये ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये होता है सल्फर का एटॉमिसिटी। तो सल्फर जो है ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 8 सल्फर एक साथ ज्वाइन होता है, ठीक है। ये हो गया सल्फर का एटॉमिसिटी। इस टाइप से सल्फर एक साथ ज्वाइन होता है और S8 बनाता है, ठीक है। फास्फोरस कैसे बनाता है देखिए, ठीक है। फास्फोरस बनाता है कुछ ऐसे। एक फास्फोरस यहाँ है, P2 3 4, ये इस टाइप से ज्वाइन होता है, ये ऐसे। फिर उसके बाद एक फास्फोरस ऐसे भी ज्वाइन होता है, ऐसे, ठीक है। तो एक फास्फोरस के साथ ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ऐसा ज्वाइन होता है, क्योंकि एक फास्फोरस को चाहिए, ठीक है। और ये जो शेयरिंग होता है इस टाइप से, ये 3 3, ये 2 2 2 करके इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं ना। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, 10th क्लास में, कि कैसे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, ठीक है, ये और कैसे कंपाउंड बनाता है। तो इसको अभी डिटेल में आगे जानेंगे, लेकिन आप इसको याद रखिएगा, एक यहाँ से एक फास्फोरस 3 अलग अलग, ठीक है, ये बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। ये भी आपस में 3 बॉन्ड होगा, इसमें भी 3 बॉन्ड्स कनेक्टेड होगा, ठीक है। और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है, ठीक है। इसके साथ 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन शेयर, ठीक। इस टाइप से शेयरिंग हो रहा होगा। तो ऐसे आपको ध्यान में याद रखना, ठीक है, ये चीज। अब देखिए आपको एक जैसे जितने भी आपको, ठीक है, इनर्ट गैसेस है सारे मोनो एटॉमिसिटी होते हैं, ठीक है। ओके, तो देखिए इनर्ट गैसेस की बात करें, ठीक है, ये मोनो एटॉमिसिटी, मोनो मतलब एक, है ना। ठीक है, जितने भी इनर्ट गैसेस है, ठीक है, ये मोनो एटॉमिसिटी होते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल गैसेस हैं, ये सब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब डायटोमिसिटी होते हैं, ठीक है। मोनो एटॉमिसिटी मतलब एक, जैसे आर्गन हो गया, आर्गन अकेले होता है, ठीक है, इसके साथ कुछ नहीं होता। जेनन हो गया, ठीक है, एंडन हो गया, मतलब जितने भी गैसेस है, नॉन रिएक्टेंट गैसेस, इनर्ट गैसेस, ये मोनो एटॉमिसिटी, मतलब इसका एटॉमिसिटी कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, एटॉमिसिटी 1 होता है इसका, ठीक है। और डायटोमिसिटी गैसेस ये सब होते हैं, है ना। उसके बाद जो मेटल्स हैं, मेटल्स सारे जो है मोनो एटॉमिसिटी होते हैं ना। ऑल metals are monoatomicity। तो मतलब जितने भी मेटल्स हैं उसका एटॉमिसिटी 1 होता है, जैसे सोडियम हो गया Na, उसके बाद Mg, है ना, उसके बाद एल्युमिनियम, ये सब मोनोएटॉमिसिटी, सिंगल एटॉमिसिटी होता है सबका, ठीक है, एक एटॉमिसिटी सबका होता है। तो अब मोनोएटॉमिसिटी मतलब जिसका एटॉमिसिटी 1 है, डायटोमिसिटी मतलब जिसका 2 होता है, ट्राई एटॉमिसिटी मतलब 3 एटॉमिक, ठीक है, इसका एटॉमिसिटी 3 होगा, जैसे ओजोन गैस हो गया, ठीक है, O3, है ना, इसका एटॉमिसिटी 3, इस टाइप से होगा, ठीक है। उसके बाद टेट्रा मतलब 4, जिसका एटॉमिसिटी 4 होगा उसको टेट्रा एटॉमिसिटी बोलते हैं। जिसका एटॉमिसिटी 4 होगा दैट इज टेट्रा, जैसे एग्जांपल में फास्फोरस होता है, ठीक है, 4 एटॉमिसिटी का। उसी तरह से पेंटा एटॉमिसिटी, ठीक है। तो आगे तो ज्यादा आपको नहीं देखना, पेंटा तक आपको याद रखना, ठीक है। तो पेंटा एटॉमिसिटी तक चलना हमको।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना, एटॉमिसिटी क्या होता है और एटॉमिसिटी कैसे एक दूसरे से रिलेट होता है, ठीक है ये बात ओके। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको देखेंगे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इन द टर्म्स ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल। मतलब क्या हुआ इसको देखिए, ये रिप्रेजेंट करता है जो कंपोजिशन है मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल किस किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। और उसमें क्या होगा, ठीक है, सिंबल के टर्म में। सिंबल के टर्म से मतलब क्या हुआ, जैसे हो गया कहने का सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं H2O। H2O में क्या क्या चीज है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है मिला हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से ये मिलकर बना हुआ, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलकर ये चीज बना हुआ, ठीक है। ये हमको बता रहा है इसका जो कंपोजिशन हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हुआ है, ठीक है, सिंबल के फॉर्म में, ठीक है। एलिमेंट का सिंबल हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। ये बता रहा है सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में कितने प्रेजेंट है ये बता रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, किसका, वाटर का। और भी है कैल्शियम, कैल्शियम कार्बन CaCO3। इसमें क्या होगा आपको ये पता चलेगा कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कितने, मतलब कैल्शियम का एक एटम, कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का 3 एटम, ये आपस में मिलकर क्या बना हुआ है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है। तो ये जो हुआ ना इसका इसका हुआ केमिकल फॉर्मूला, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, हम इसको बोलेंगे। और फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट को क्या कहते हैं, देखिए इट टेल्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि किसी एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है वो किसी एलिमेंट का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे एक चीज और बताया जाता है इसमें, ठीक है। और ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट होता है ये सब स्क्रिप्ट में होता है, मतलब नीचे में होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें हम ओजन की, तो ये जो होता है सब स्क्रिप्ट नीचे में 3, ये बताएगा कि 3 एटम से मिलकर ये बना हुआ है, जो एलिमेंट है ये 3 एटम मिलकर बना हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे, ठीक है, ये 3 एटम मिलकर बना हुआ है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स। उसी टाइप से आप सल्फर की बात करेंगे यहाँ पे एसिड, तो यहाँ पे सल्फर की हम बात करेंगे तो सल्फर जो है 8 एटम से मिलकर बना हुआ, तो ये सल्फर का क्या हो गया, ये सल्फर का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एसिड। तो हम जब भी लिखेंगे ना तो हम ये लिखेंगे एसिड, इसमें 8 एटम से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। सल्फर जो है ना 8 एटम से मिलकर बना होता है, इस टाइप से आप इसको समझेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि कितने एटम प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें कितने एटम प्रेजेंट है वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट में कितने एटम प्रेजेंट है ये बताएगा आपको फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का फॉर्मूला से हमको ये पता चलेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होता है, और उससे पहले हम कुछ एलिमेंट का और कुछ कंपाउंड का फॉर्मूला को भी देख लेते हैं क्या क्या है वो, ओके। तो देखिए आज हम देखते हैं इन सब का जो अभी फॉर्मूला है क्या है वो आपको लर्न करना है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन का फॉर्मूला होगा H2 होगा, नाइट्रोजन का फॉर्मूला N2 होगा, ऑक्सीजन का O2, क्लोरीन का Cl2 होगा, ब्रोमीन का Br2, आयोडीन का I2 होगा, फास्फोरस का P4 और सल्फर का एसिड। तो ये सब जो है ना इसका फॉर्मूला है, ठीक है, किसका, इसके एलिमेंट्स का, ठीक है, ये एलिमेंट का फॉर्मूला है, तो इसको आपको याद रखना है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम कैसे समझते हैं, ठीक है। देखिए तो देखिए वाटर का जो है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है इसको हम लिखते हैं, ठीक है। वाटर होगा H2O, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 आपको सबको पता होगा इसमें, है ना। और ये सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। उसके बाद अमोनिया का NH3 और मीथेन का CH4 होता है, ठीक है। उसके बाद इथेनॉल का आपको पता है, इथेनॉल का C2H5OH, ठीक है। और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl, ठीक है। तो ये सब आपको कुछ कंपाउंड्स का फॉर्मूले हैं वो आप याद रख सकते हैं ना। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड का CH2 होता है, CH2 है ना। ये सब जो है आपको फॉर्मूले
कुछ है, और आप लोग को और भी कुछ फॉर्मूले इसमें एक्स्ट्रा लर्न कर लेना, आप लोग को जो टेक्स्ट बुक में गिवन है ना, तो इनको आप लर्न करके जो है आगे और कंपाउंड सीख सकते हैं ना। इसको याद कर लीजिएगा, ये सारे काम आने वाले हैं, ठीक है। कि जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो प्रॉब्लम है आपको आएगा तब, क्योंकि अगर फॉर्मूला लर्न नहीं हुआ तो आप निकाल नहीं सकते मॉलिक्यूलर वेट, है ना। इसलिए आप ये फॉर्मूले सारे लर्न कर लीजिए।